Hey everyone, in this video I will explain the basic things of the diffraction of light and the basic topics of this chapter, and I will upload topic wise videos so you can just watch it and do good in your studies. So in this video I will just show you the topics and explain the basic things. Okay, so डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इस चैप्टर में हम लोग में ये डिफिनीशंस हैं, उसके बाद फिर कंडीशंस हैं, कंडीशन पढ़ना है, फिर टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन पढ़ना है, इसमें फ्रेशनल क्लास और फ्रॉनहोफर क्लास आ जाएंगे। उसके बाद दो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कंपैरिजन पढ़ना है हम लोग को, और उसके बाद फिर फ्रेशनल हाफ पीरियड जोन पढ़ना है, ये सब टॉपिक्स। उसके बाद ये उसका पूरा डेरिवेशन है, सब वो पढ़ना है हम लोग को। फिर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेशनल जोन ऑफ हाफ पीरियड का पढ़ना है, फिर जोन प्लेट्स उसकी थ्योरीज, और फिर लेट मी सी जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस का भी हम लोग कंपैरिजन कर पढ़ना है। फिर क्वेश्चंस में कुछ बता दूंगी। उसके बाद फिर फ्रेशनल का डिफ्रैक्शन पढ़ना है, स्ट्रेट एज के स्ट्रेट एज के वजह से फ्रेशनल का जो ड्यू टू फ्रेशनल का डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज पढ़ना है, और उसका डेरिवेशन पूरा पढ़ना है। देन हम लोग को फ्रेशनल का डिफ्रैक्शन ये अब सिंगल स्लिट से पढ़ना है। जो डिफ्रैक्शन यहाँ पे पहले स्ट्रेट एज पढ़ना था, फिर सिंगल स्लिट के द्वारा कैसे होगा वो पढ़ना है। उसमें केसेस 3 पढ़ने हैं, पूरे डेरिवेशंस करना है। मैं डेरिवेशन को एक एक स्टेप आप लोगों को समझाऊंगी और आप लोग के लिए इजी बनाऊंगी कि आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम आप लोग को जो है ना कि अब आप लोग खुद ही करोगे तो आप लोग को एक एक लाइन उसके बाद अपने आप आती जाएगा। यहाँ पे पहले मैंने सिंगल स्लिट था, ये डबल स्लिट हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, इसका केस पढ़ना है। इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, फिर मिसिंग ऑर्डर पढ़ना है, एंड देन एंड स्लिट। अभी सिंगल स्लिट डबल स्लिट पढ़ा, तो फिर एंड स्लिट का पढ़ना है। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसके बाद टॉपिक्स तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आएगा मल्टीपल, आई थिंक मल्टीपल डिफ्रैक्शन कहाँ है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा। क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। उसके बाद फिर हाफ विथ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इन ग्रेटिंग का पढ़ना है हम लोग को। फिर ग्रेटर स्पेक्ट्रा, उसके वेवलेंथ का डिटर्मिनेशन पढ़ना है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, उसके बाद कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। फिर छूट गया, अभी तो बहुत है, मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स ख़त्म नहीं हो रहे, बहुत लेंदी यूनिट है। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक थिंग। ओके, सो व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन? यू नो, when light passes through, and यहाँ पे definition भी दिया हुआ है, if light wave is strike with a narrow slit and or a fine hole or sharp obstacle and bends toward geometrical set of each obstacle, then this event is called diffraction light. इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए कि आपका रूम बंद है, ठीक है, तो सिर्फ विंडो से अगर रोशनी आती है, थोड़ा सा विंडो में अगर होल कर देंगे तो वहाँ से अगर रोशनी आ रही है तो आप देखेंगे कि पूरे रूम में उजेला आ गया, मतलब लाइट्स आ गई, सॉरी, पूरे रूम में लाइट्स आपको दिखेंगी, हल्की ही दिखेंगी, नॉट द इंटेंसिटी विच यू सीन in front of the window, but you get some intensity there, you get some light there. So वो क्या हुआ, लाइट का फैलना हुआ कह सकते हैं आप लोग, डिस्पर्जन कह सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यही बोला है कि अगर लाइट वेव है, अगर किसी नैरो स्लिट से टकरा रही है या फिर किसी होल से आ रही है, टकरा के आ रही है, या फिर कोई शार्प ऑब्स्टिकल है, तो क्या करती है कि उस, मान लीजिए, देखिए ये मेरी परछाई आ रही है, आप लोगों को दिखेगा नहीं परछाई ना। सो मान लीजिए कि ये परछाई है, ठीक है, ये परछाई आ रही है, लेकिन यहाँ पे भी जो है ना उस लाइट के कुछ लाइट्स रेज आ रही हैं। यहाँ तो आ ही रही हैं, वहाँ पे मेरा एक बल्ब है उस साइड,
तो उसका जो लाइट है यहाँ भी आ रहा है, यहाँ आप लोगों को परछाई दिख रहा है ये चीज़, तो यहाँ पे भी वो लाइट रेज आ रही हैं, सिर्फ यहाँ ना आके यहाँ पे जो मेरी परछाई यहाँ से लाइट्स आ रही हैं और यहाँ तक ही आ रही हैं, लेकिन कुछ रेज जो है यहाँ परछाई पे भी आती है, इसी को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सो बेसिक थिंग इज़ दिस। मैं बहुत छोटे मतलब क्या कहूँ, बहुत ही स्मॉल बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करें। ओके, सो इन्वेंटेड बाय ग्रिमेल्डी ने इसको इन्वेंट किया था। रिफ्रैक्शन ये क्या एक थ्योरी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होती है, ठीक है। 1664 में इन्होंने इन्वेंट किया था। ओरिजिन क्या है कि बोथ लाइट एज वेल एज साउंड और ट्रांसफर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोवाइड एंड ओरिजिनेट द डिफ्रैक्शन। तो लाइट्स और साउंड्स दोनों ही डिफ्रैक्शन ओरिजिनेट करती है, ठीक है। मतलब कि दोनों से ही डिफ्रैक्शन आया है, सिर्फ लाइट्स का हम लोग पढ़ना है लेकिन लाइट और साउंड दोनों आया है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ओनली वेव कॉन्सेप्ट इज डिस्क्राइब द existence only wave concept describe the existence of diffraction, okay, not geometrical concept or any ray optics। जो वेव ऑप्टिक्स ही डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर सकती है या डिस्क्राइब कर सकती हैं, इसका एग्जिस्टेंस ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट या रे ऑप्टिक्स ये सब चीज़ें डिफ्रैक्शन को प्रूफ करने में, शो करने में यूज़ नहीं आएगा। ओके, सो डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया। डिफ्रैक्शन दो तरीके से होता है, अगर बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है तब हो रहा है, या फिर इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट। इंक्रोचमेंट तो कि लाइट का पहुंचने को कहते हैं इंक्रोचमेंट। ओके, सो हियर इज़ द बेसिक थिंग। अगर लाइट रेज आ रही है, यहाँ पे कोई ओपेक या कोई दीवार कह सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ की जो रोशनी आएगी आप सोचते हैं कि सिर्फ यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की रहेगी, यहाँ पे भी बेंड हो रही है, तो ये जो बेंडिंग है उसी को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, और शैडो रीजन तो ये सेंटर हुआ और ये इसका ये जो सेंटर है और इसको शैडो रीजन बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डिफ्रैक्शन की जो बेंडिंग हो रही है वहाँ पे आ रहा है ना, तो इसको सिर्फ इतने पार्ट में ही लाइट आना चाहिए और सारे पार्ट्स जो है शैडो रीजन के हैं। सो लाइट चली गई। सो ओके, तो यहाँ पे ही सिर्फ लाइट आनी चाहिए, यहाँ पे इसके बराबर हर जगह शैडो होना चाहिए, तो वही इसलिए शैडो रीजन बोल रहे हैं। मान लीजिए ये लाइट आ रही है और यहाँ पे शैडो रीजन है, तो यहाँ पे भी लाइट जा रही है। ओके, सो शैडो आप समझ गए और लाइट्स भी आ गई। ओके, सो कंडीशन क्या होती हैं डिफ्रैक्शन के, कि क्यों होती हैं कह सकते हैं, या फिर ये चीज़ें होंगी तभी होगा डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो वी वांट टू फाइंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ लाइट, देन वी नीड टू अगर हम लोग को डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग को दो नेसेसरी कंडीशन चाहिए, ठीक है। पहला, इंसिडेंट लाइट इज़ नॉर्मली फॉल ऑन द फाइन होल। ओके, जो आई मीन जो आप ये होल जो भी आपका क्या कहते हैं वॉल में रहेगा या फिर कोई भी स्लिट में रहेगा, तो वो उस पर इंसिडेंट लाइट जो है नॉर्मली फॉल होगा, तभी डिफ्रैक्शन आपको परफेक्ट मिलेगा, ठीक है, पैटर्न मिलेगा। ओके, तो साइज ऑफ नैरो होल और ऑब्स्टिकल इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अगर ठीक है डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको अगर देखना है परफेक्टली, तो जो होल है, जो ऑब्स्टिकल है, वो उसका जो वेवलेंथ होगा, उसका जो साइज़ होगा लाइट के वेवलेंथ के बराबर होगा, तो आपको परफेक्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, जो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल होनी चाहिए और जो साइज ऑफ होल है वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होगा, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट का वेवलेंथ यही होता है नॉर्मल जो विजुअल आई से हम लोग को दिखता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन यहाँ पे हम लोग पढ़ना है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। एक फ्रेशनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, एक फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन होता है। अब मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन आप लोग को डिटेल बताऊँगी और इन दोनों के बारे में भी उसी में बताऊँगी, ठीक है। सो तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो की। ओके, बाय बाय।